नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। साथ ही आपको ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए बहुत ही साधारण एवं आसान उपाय भी बताए जाते हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से वृषभ राशि वालों के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वृषभ राशि वालों को राहु केतु वर्तमान में क्या फल दे रहे हैं। विशेष रूप से आज का ये वीडियो राहु केतु के विषय में रहेगा कि वृषभ राशि वालों को राहु केतु वर्तमान में क्या फल दे रहे हैं। राहु केतु वृषभ राशि वालों के लिए कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, कहां पर क्या सावधानियां आपको रखनी है और राहु केतु आपको क्या फल देंगे और क्या कुछ आपके जीवन में बदलाव करेंगे वृषभ राशि वालों। आज का ये वीडियो विशेष रूप से इन्हीं सब विषयों के बारे में रहने वाला है। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगातार इसी तरह की जानकारी पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। वृषभ राशि वालों, सबसे पहले आपको बताते हुए हम चलें, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपको जानकारी दे दें कि ये जो राशिफल, ये जो फलादेश हम आपको बता रहे हैं, ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे होते हैं वही आपकी जो जन्म राशि होती है वो मानी जाती है। तो आप इस राशिफल को अपनी जन्म राशि यानी चंद्र राशि के आधार पर देख व सुन सकते हैं। और अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो ऐसी स्थिति में आप अपनी नाम राशि यानी आपके नाम का जो पहला अक्षर है उससे जो राशि बनती है तो नाम राशि के अनुसार भी आप इस राशिफल को, इस फलादेश को देख व सुन सकते हैं। साथ ही आपको बताते हुए चलेंगे, ये जो फलादेश हम आपको बता रहे हैं ये ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के अनुसार बताया जा रहा है। यानी ग्रहों का, यानी राहु केतु की चर्चा कर रहे हैं तो राहु केतु का परिवर्तनीय जो फलादेश है, गोचरीय जो फलादेश है, उस हिसाब से इस राशिफल को आपको बताया जा रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां अच्छी नहीं हैं या फिर आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष है, कोई बड़ी ग्रह बाधा है तो जिसके कारण आप परेशान चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको अपनी जन्म कुंडली का एक बार विस्तार से विश्लेषण करके ये जान लेना चाहिए कि आखिर आपकी जन्म कुंडली में समस्या कहाँ पर है। उसके अनुरूप फिर आपको उपाय करने चाहिए जिससे आपको लाभ देखने को मिले। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु केतु के बारे में कि वृषभ राशि वालों को राहु केतु क्या फल दे रहे हैं वर्तमान में। आइए जान, वृषभ राशि वालों, देखा जाए तो वर्तमान में आपकी गोचर कुंडली के हिसाब से राहु का जो संचरण चल रहा है, राहु का जो गोचर है वो आपकी गोचर कुंडली के दशम भाव में राहु विराजमान है कुंभ राशि के होकर। जब दशम भाव में राहु आपकी विराजमान है तो राहु की जो दृष्टि है वो आपके द्वितीय भाव पर है, आपके चतुर्थ भाव पर है और आपके छठवें भाव पर राहु की दृष्टि है। सबसे पहले जानते हैं कि राहु जहां पर बैठे हुए हैं, यानी दशम भाव में राहु जब बैठे हुए हैं तो दशम भाव में बैठकर राहु दशम भाव से संबंधित आपको क्या फल दे रहे हैं। दशम भाव होता है आपके कार्य क्षेत्र का, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का। तो जब राहु आपके दशम भाव में विराजमान है तो ऐसी स्थिति में आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें राहु प्रगति कराएंगे, यानी आपके कार्य क्षेत्र को सक्रिय करेंगे। आपके दिमाग में कई तरह की चीजें आएंगी। अगर आप नया व्यापार करने की सोच रहे थे या फिर आप कि जॉब में परिवर्तन के लिए आप सोच रहे थे या फिर अभी तक अगर आप बेरोजगार थे और आप रोजगार के लिए काफी प्रयास कर रहे थे तो आपके मन मस्तिष्क में कई विचार आएंगे, कई आइडियाज आएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपके अंदर जब विचार आएंगे और आप उसके पीछे भागेंगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर मंजिल मिलेगी, यानी आपके कार्य क्षेत्र को सक्रिय करेंगे। साथ ही राहु यहाँ पर आपको सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि भी करवाएंगे। आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, आपके अंदर आत्मसम्मान जागेगा और समाज में भी, अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज से जुड़कर काम करते हैं तो समाज में भी आपका अच्छा नेम फेम यहाँ पर राहु आपको दिलवाएंगे दशम भाव में विराजमान। वृषभ राशि वालों, यहाँ पर राहु की स्थिति जो है, दशम भाव में राहु आपकी विराजमान है। आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी जो इच्छाएं थी, आपके अंदर जो इच्छा शक्ति थी, आप जो
सपने देखे हुए थे और आप सोचते थे वो सपने कभी साकार होंगे या फिर नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में राहु दशम भाव में विराजमान होकर आपके कार्य क्षेत्र को जब सक्रिय करेंगे और वहां से आपके धनागमन के जो रास्ते हैं वो खुलेंगे और आपका जब कार्यक्षेत्र अच्छा होगा, मजबूत होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी महत्वाकांक्षाएं भी पूरी होंगी और आपके जो सपने थे जो आप देखे हुए थे कहीं ना कहीं आपके सपने पूरे होंगे। अगर आप कोई जॉब को लेकर या फिर कोई व्यापार को लेकर सोच रहे थे कि वो जॉब हमें मिल पाएगी या फिर वो व्यापार हम स्टार्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में राहु का जो है वो सपोर्ट आपको मिलेगा और वो कार्य जो जॉब हो या फिर आपका व्यापार से संबंधित हो वो आपका यहाँ पर एक शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। यानी राहु कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको अच्छा खासा यहाँ पर लाभ देंगे, बशर्ते आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति थोड़ी अच्छी होनी आवश्यक है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति ही अच्छी नहीं है, राहु गलत भाव में बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति में नहीं है, पोजीशन उनकी अच्छी नहीं है, तो फिर हो सकता है कि राहु यहाँ पर अच्छा फल आपको नहीं दे पाए। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है तो निश्चित रूप से मान लीजिएगा कि राहु कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको अच्छे लाभ यहाँ पर देने वाले। वृषभ राशि वालों, वहीं आपको कुछ जगहों पर थोड़ा सावधान रहने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि राहु जो ग्रह हैं वो एक मायावी ग्रह हैं। तो हो सकता है आप आमदनी के लिए शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करें, आपको लगे कि यहाँ से शॉर्टकट तरीके से हम धनोपार्जन करें, धन कमाएं, पैसा कमाएं, लेकिन आपको शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ पर नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी की जरूरत होगी, क्योंकि राहु जब आपके दशम भाव में आते हैं तो ये अच्छा खासा लाभ तो आपको देते ही हैं, लेकिन कभी कभी ये भ्रमित कर देते हैं कि आपके जो रास्ते हैं धन कमाने के या व्यापार करने के या फिर कार्य क्षेत्र से जुड़े जो भी आपके रास्ते हैं वहां पर आप शॉर्टकट अपनाने का सोचते हैं, और शॉर्टकट के चक्कर में अपनाने के चक्कर में आप कभी कभी फंस भी जाते हैं और फिर आगे आप परेशान होते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको जागरूक रहने की आवश्यकता होगी, और आपके जो एक्सपर्ट हैं यानी आपसे बड़े हैं, उन्हें जिन्हें तजुर्बा ज़्यादा है आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा, तो वहाँ पर आपको उनकी सलाह लेने की थोड़ी सी आवश्यकता है और समझदारी दिखाने की यहाँ पर आपको आवश्यकता होगी अपने कार्य क्षेत्र में। शॉर्टकट ना अपनाएं और शॉर्टकट अपनाने के जो रास्ते हैं थोड़ा उनसे बचकर रहें। ईमानदारी से आप काम करें तो निश्चित रूप से राहु यहाँ पर आपको अच्छा फल देंगे और आगे आपको कोई परेशानी भी देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पर राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर भी है, तो थोड़ा सा वाणी पर आपको संयम रखने की आवश्यकता होगी। आपकी जो वाणी है, आपका जो स्वभाव है, थोड़ा लोगों के लिए खास तौर पर थोड़ा कड़वा रह सकता है और उससे आपकी जो आपके सगे संबंधी हैं उनको शिकायतें भी रह सकती हैं, और आपकी वाणी के चलते कुछ ना कुछ आपके कार्य क्षेत्र में गड़बड़ भी हो सकती है, या फिर आपके क्रोध के चलते आप अपना आपा खो दें और अपने सीनियर्स से या फिर आपके साथ जो सहकर्मी हैं, काम करने वाले हैं, उनसे आपका व्यवहार थोड़ा नाराजगी वाला रहे, जिसके कारण आपके कार्य क्षेत्र पर इसका असर देखने को मिले, या फिर किसी तरह की समस्याएं आपके वाणी के कारण, आपके स्वभाव के कारण देखने को मिले। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी चाहिए, अपनी वाणी पर संयम, उस पर कंट्रोल करने की आपको आवश्यकता होगी वृषभ राशि में। वहीं राहु की जो दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर भी है और छठवें भाव पर भी है, तो यहाँ पर आपके मन में थोड़ी सी अस्थिरता रह सकती है। आप थोड़ा मानसिक रूप से यहाँ पर चिंतित रह सकते हैं, चाहे टेंशन आपकी कोई भी हो, वजह कोई भी हो, लेकिन आपके मानसिक रूप से थोड़ा दबाव आपके मन मस्तिष्क पर रह सकता है। साथ ही आपके जो संबंधी हैं, अभी तक जो आपके साथ थे, या आपके घर वाले हैं, या फिर रिश्तेदार हैं, या फिर आपके कोई घनिष्ठ मित्र हैं, उनके साथ भी संबंध में कुछ विच्छेदात्मक स्थिति यहाँ पर बन सकती है। उनके साथ आपके मन मुटाव हो सकते हैं, या फिर किसी छोटी मोटी बात पर फिर झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ सकता है, आप दोनों के बीच मन मुटाव जैसी स्थितियां बन जाएं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सजग रहने की आवश्यकता होगी, थोड़ा रिश्तों को संभालने का आपको प्रयास करना होगा, और आपके जो सगे संबंधी हैं, आपके जो क्लोज हैं, उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा बना रहे, इस पर थोड़ी आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वहीं शत्रुओं से थोड़ा सा आप परेशान रह सकते हैं, आपके पीछे पॉलिटिक्स हो सकती है,
या फिर आपको लगता है कि ये व्यक्ति हमारा है, लेकिन आपके पीठ पीछे वो आपके खिलाफ राजनीति कर सकता है। फिर इसके अलावा आपके जो उजागर भी शत्रु हैं उन पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। हालांकि वो आपका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी एक चिंता का कारण बन सकते हैं। तो शत्रु पक्ष से भी थोड़ा सा आपको सजग और सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। सब राशि वालों, इसके आगे बात कर लेते हैं केतु के बारे में। यहाँ पर जो हम फलादेश कर रहे हैं, जो विश्लेषण कर रहे हैं, ये राहु और केतु 2 ग्रहों का कर रहे हैं। अभी तक हमने जो चर्चा की वो राहु के विषय में की थी। अब बात करते हैं केतु के बारे में। तो आपकी गोचर कुंडली के अनुसार केतु आपके 4th भाव में विराजमान है, वहां से आपके 8म भाव को देख रहे हैं, आपके 10म भाव को देख रहे हैं और आपके 12th भाव को केतु महाराज देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में केतु जब 4th भाव में विराजमान है, वहां से इन स्थानों को जब देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है, आपके घर परिवार से आपके जो खास संबंधी हैं उनसे अलगाव जैसी स्थिति आपकी बन सकती है। और समयावधि में ये निश्चित रूप से आप अपने जीवन में देखेंगे कि कुछ सगे संबंधी, कुछ परिवार के सदस्यों के बीच और आपसे मतभेद जैसी स्थितियां बनी हैं, आपके बीच अलगाव हुआ है और कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति पैदा होगी कि आपको उनसे दूर रहना होगा। यानी घर मकान आप अलग लेंगे, परिवार के सदस्यों से आपका इतना ज़्यादा मन मुटाव हो जाएगा कि आप अलग जाकर रहने लगेंगे। कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति बनेगी और ये सबके साथ हालांकि नहीं हो, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा जरूर होगा। लेकिन परिवार से मतभेद की स्थितियां, सगे संबंधियों से मतभेद की स्थितियां, आपके जो क्लोज हैं उनसे किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव जैसी स्थितियां आपकी जरूर बनेगी कि राहु केतु की ऐसी स्थिति। आपकी जो माताजी हैं उनके स्वास्थ्य में या फिर उनके साथ संबंध में थोड़ा सा आपको नज़र रखने की आवश्यकता होगी। माताजी के साथ कुछ संबंध में विच्छेदात्मक स्थिति बन सकती है, माताजी के साथ संबंध आपके खराब हो सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। या फिर माताजी का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं विचलित हो सकता है। वहीं आपके कार्य क्षेत्र में भी स्थानांतरण के योग बनेंगे। आप कार्य क्षेत्र में बदलाव चाहेंगे और कहीं ना कहीं वो बदलाव होगा। आप स्थान परिवर्तन करेंगे, यानी लंबे समय से आप जहाँ रह रहे थे उस स्थान में भी आपका परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा वृषभ राशि वालों, संपत्ति से जुड़े यानी पैतृक संपत्ति से जुड़े कई मामले आपके यहाँ पर सुलझ सकते हैं। यानी लंबे समय से अगर कोई मामला कोर्ट में भी अगर फंसा हुआ था या फिर कानूनी कोई पचड़े में आप फंसे हुए थे पैतृक संपत्ति के लिए, तो वो कहीं ना कहीं इस दौरान निपट सकता है। कहने का मतलब पैतृक संपत्ति से जुड़े घरेलू मसले यहाँ पर सुलझते हुए देखे जाएंगे। वहीं वृषभ राशि वालों, आपको अपने स्वास्थ्य पर भी नजर रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। आप स्वास्थ्य के चलते, खासकर ऐसे लोग जो पहले से किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, लंबे समय से बीमार चल रहे हैं या फिर आपका इलाज चल रहा है, दवाई चल रही है, तो ऐसे वृषभ राशि के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत रहें, क्योंकि आपकी लापरवाही के कारण या फिर किसी अन्य कारण से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और फिर आपका उसमें धन भी खर्च होगा और आपकी चिंता का कारण भी बनेगा। तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से वृषभ राशि वालों आपको ध्यान रखना चाहिए। तो वृषभ राशि वालों, यहाँ पर हमने विशेष रूप से यहाँ पर राहु और केतु के जो परिवर्तन काल में आपके साथ क्या घटनाएं घटित होंगी, क्या फल आपको ये देंगे आने वाले समय में, विशेष रूप से चर्चा की है वृषभ राशि वालों की। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।